So hello everyone, welcome to Sabka class. Today we're going to start the chapter number system class 9. देखो हम लोग मेन चैप्टर करने वाला है, मेन टॉपिक करने वाला है जो आपका रिवीजन भी हो सके क्लास 9 का. तो नंबर सिस्टम्स का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, पी वाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना. ये गारंटेड है, ये आना ही है आपका एग्जाम पे. इसका बिना आपका पेपर भर ही नहीं सकते. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जहां पे आपको बोलेगा कि एक्सप्रेस इन पी वाई क्यू फॉर्म. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है. सो 0.2222 इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 0.2 बार. ठीक है, यहाँ पे एक नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे भी एक नंबर रिपीट हो रहा है, यहाँ पे कितना नंबर रिपीट हो रहा है, 353535. सो विल राइट एज 0.35 बार. ठीक है ना. इसको बोला है कि पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करना है. बहुत ही इजी लेवल है आपका. ठीक है, और ये गारंटेड मान लो, ये आना ही एग्जाम पे. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना पड़ेगा ये बार का मतलब क्या होता है. बार का मतलब होता है रिपीटेशन, 0.22222. और इस तरह का डेसिमल को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल. जो खत्म नहीं हो रहा है लेकिन अपना खुद को रिपीट करते जा रहा है. राइट. और इस तरह डेसिमल कौन सा कैटेगरी में आता है, दिस डेसिमल का मतलब कैटेगरी ऑफ क्या, रैशनल. इस तरह का डेसिमल कौन सा कैटेगरी में आता है, रैशनल वाला कैटेगरी में आता है. रैशनल बोले तो किसी भी नंबर को आप अगर पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकोगे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रैशनल नंबर बोलते हैं. मींस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप ये सब नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हो. मतलब आपको बोला है कि इसको पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाओ. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना हर एक बात मेरा. तो लेट अस स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चन. 0.2 बार इसको कैसा करता है, 0.2 बार. ठीक है, 0.2 बार को आप कैसे पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे. इसका पहला स्टेप क्या होता है, आपको पहला इसको मान लेना पड़ेगा, लेट x इक्वल टू 0.2 बार. ठीक है, ये बार का मतलब क्या होता है, वापस मैं बोल रहा हूं, इसका पीछे हजारों करोड़ों इनफाइनाइट 2 है, ये कभी खत्म नहीं होगा 2. तो पहला स्टेप ये होता है कि अगर एक नंबर रिपीट हो रहा है तो आप इसको दोनों तरफ 10 से इंटू करो. तो क्या कर रहे हो, इसको मल्टीप्लाई बोथ साइड bs बाय 10. पहले इसका पीछे लॉजिक समझो क्यों कर रहे हैं हम लोग ऐसे. ठीक है, 10x कितना होगा, 10x. वेरी गुड. फिर 10 इंटू ये नंबर. देखो एक चीज याद रखना, 10 का परिवार से अगर किसी भी चीज को इंटू करें, जैसे कि 10 इंटू 2.3, 10 से इंटू करने पर ये डेसिमल पीछे की ओर भाग जाता है. अगर 2 जीरो होगा तो क्या याद रखना, ये डेसिमल 2 घाट पीछे जाएगा. इंटू करने पर डेसिमल पीछे जाता है राइट हैंड साइड, और डिवाइड करने पर डेसिमल आगे आता है. ये सब कॉमन चीज है. जैसे मान लेना कि 2.3 डिवाइडेड बाय 10 अगर डिवाइड है तो क्या होता है, डेसिमल क्या होगा, आगे की ओर जाता है. तो ये होगा 0.23, 0.23. इसका आंसर ये है. अगर आपको ये मानो कि अगर यहाँ पे 100 होता तो ये 0.2 घाट आगे आता, तो ये पॉइंट यहां नहीं लगता, तब ये पॉइंट यहां पे लगता. अभी इसका आंसर क्या होता है, ये 0.023. ये आंसर होता है. तो इतना समझ में तो आया होगा आप लोगों को कि इंटू में पॉइंट पीछे भागता है और डिवाइड में पॉइंट आगे भागता है. तो इतना क्लियर हो गया. तो देखो यहाँ पे 10 से इंटू करें तो कितना हो, ये पॉइंट कहाँ जाएगा, पीछे जाएगा. तो क्या लिखोगे इसको, 2.2222. क्लियर है ना, ये कंटिन्यू होता रहेगा. कैसा लगा, ओके वेरी गुड. और हम लोग क्या माना था, इसको क्या माना था हम लोग, x माना था ना. ओके, तो ये देखो 10x इक्वल टू कितना हो गया, 2.2 बार. क्लियर है ना, समझ में आ रहा है ना. मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है. अब देखो इसका पॉइंट का बाद क्या आ रहा है, 2 बार. इसका ये पॉइंट का बाद क्या आ रहा है, 2 बार. ठीक है ना. अभी हम लोग क्या करेगा, दोनों इक्वेशन को माइनस कर देगा. इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 क्या है, लिखो यहाँ पे 10x इक्वल टू 2.2 बार. इधर क्या है, x इक्वल टू 0.2 बार. माइनस क्यों कर रहे हैं, ताकि ये जो रिपीट होने वाला नंबर जो ना वो कट जाए. पर्पस यही है हम लोग आज के पीछे. वजह जो क्या है, वजह को समझो. वजह क्लियर हो गया तो आप इजीली आप कर पाओगे चीज को, कुछ चिंता नहीं है. देखो आप देखो, डॉट पॉइंट का बाद 2 बार, पॉइंट का बाद 2 बार, तो 2 बार क्या हो गया, कैंसिल हो चुका है. तो झंझट खत्म, बार वाला टेंशन खत्म. बाहर चीज जो अच्छा नहीं है कि नहीं. बाहर में क्या करता है इंसान, नशा करता है कि नहीं. गलत इंसान लोग जाते हैं बाहर पे, तो बाहर को हटा दो जिंदगी से.
ठीक है ना। तो ये 2 माइनस 0 कितना होगा 2, और इधर कितना देखो 10x माइनस x कितना होगा 9x। देखो कहानी खत्म हो गया। अभी अब क्या करो, x को अपनी जगह पे रखो। अभी क्या लिखिएगा, x इक्वल टू, ये 9 को उधर लेके आना, तो 2/9 ये हो गया आपका। x का वैल्यू कितना है 2/9। x क्या था 0.2 बार, तो आप क्या कर दे, ये x को आप p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। बोले तो 0.2 बार को आप लिख सकते हो 2/9। समझ में आ रहा है, ये है। तो हम देखो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को हम लोग p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर यकीन नहीं आ रहा है आपको, अगर मैथ्स का और भरोसा नहीं है, आप डिवाइड करके देखो। आप 2/9 को डिवाइड करके देख लो एक बार, देखो क्या आंसर आता है। लेट अस डिवाइड एंड चेक इट। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 9, लेट अस डिवाइड एंड फाइंड द रियलिटी। 9 से नहीं जाएगा 2, तो पॉइंट लेना दोस्त, पॉइंट लेगा। पॉइंट लेगा तो क्या होता है 0 आता है। 9 2 जा 18, तो रिमाइंडर आ गया 2। फिर ये पॉइंट की वजह से 0 आएगा इधर पे 2, फिर 9 2 जा कितना 18, फिर रिमाइंडर 2, फिर ये पॉइंट की वजह से 0 आएगा, फिर 9 2 जा 18, फिर रिमाइंडर 2। तुम ये लाखों बार करने से भी ना ये कभी भी खत्म नहीं होगा डेसिमल। तो व्हाट वी कैन राइट, ये 0.222 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, वी कैन राइट 0.2 बार। आई होप इट इज क्लियर। सो व्हेन यू डिवाइड 2/9 आपको कितना मिलेगा, आपको 2/9 को डिवाइड करेगा तो कितना मिलेगा 0.2222, वो ये 0.2 बार। आई होप इट इज वेरी क्लियर। ठीक है, ये सिर्फ क्लास 9 बोल के नहीं, इफ यू गो फॉर रेलवे एग्जाम, लास्ट टाइम मैंने सीटेट दिया था, मेरे पास सीटेट का पेपर है, ये देखो सीटेट दिया था। सीटेट में भी ये क्वेश्चन आया था, बहुत बड़े क्वेश्चन। मैं लेक्चर नहीं मारता, मैं प्रूफ के साथ बोलता हूँ। ठीक है, अमित सरकार सिर्फ लेक्चर नहीं देता है ना, एक्सपीरियंस के साथ और प्रूफ के साथ मैं हर चीज बोलना चाहता हूँ। ये देख भाई, ठीक है ना, बहुत अच्छा नहीं कर पाया ये क्वेश्चन। ये देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.4 बार, देख रहा है कि नहीं, 4 बार प्लस 0.6 बार, इसका आंसर क्या है, क्या बोलेगा आपको, क्लियर है ना। चलो लेट अस क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखो इसको करते हैं 0.4444। तरीका वही है, आप कुछ प्रैक्टिस होना पड़ेगा। देखो एक दिन पे देखो, हम तो 1000 बार करके आ रहे हैं क्वेश्चंस, शायद मेरे लिए इजी हो सकता है ये चीज, ठीक है ना। बट एज अ बिगिनर आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस करते करते आपको आदत में लाना पड़ेगा। ये बहम है, एक बार देखने के बाद लगता है कि आया समझ में आया, ये तो इजी है, ये तो कर पाएगा। ये सबका बहम है। मैं भी जब स्टूडेंट था ना, मेरा भी यही ख्याल था कि यार ये तो सकेगा, इजी है। लेकिन जब आप यही एग्जाम में जब आता है ना, कंफ्यूज हो जाता है, क्या था इसके बाद क्या था, ये क्यों हो रहा है, नर्वसनेस से कंफ्यूजन क्यों आता है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस कंक्रीट नहीं था। ठीक है ना, आप बिना सोचे नहीं कर पा रहे हो चीज को, सोचना पड़ रहा है। जब वो जो भी चीज को करने के लिए सोचना पड़ रहा है ना, दैट मींस आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं हुआ है चीज को। हमको सोचना नहीं पड़ रहा है सब चीज को, तो उसमें इतना वर्क कराएगा, ये मेरा खून में घोल चुका है ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका है चीज में। तो इसलिए हम लोगों को साल भर पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के लिए। ठीक है ना, आई एम नॉट saying only to pass the marks or to the exam. Let us do 0.4 बार, इसको हम लोग ले सकते हैं 0.4 बार। दैट मींस ये नंबर इज रिपीटिंग हियर, क्लियर और नॉट। पहला स्टेप क्या है, हम लोग क्या मानेगा, लेट क्या मानेगा, x इक्वल टू 0.4 बार, इक्वेशन 1। इतना सिंपल क्वेश्चन। हम लोग क्या करेगा, ये इक्वेशन 1 को 10 से इंटू करेगा, है कि नहीं। इक्वेशन 1 को 10 से इंटू कर दिया तो कितना होगा, 10 से इंटू करेगा तो कितना होगा, यहाँ पे इक्वेशन 1 लिखा है, इंटू 10 कर दिया तो क्या होगा, 10 इंटू एक्स 10x। 10 इंटू 0.4 बार कितना होगा, ये पॉइंट पीछे जाएगा तो कितना होगा इसका आंसर 4.4 बार। समझ में नहीं आया ये चीज, नहीं आए तो बोल, नहीं आए तो इक्वेशन 2 मान लो, हो गया आंसर, फिनिश। अगर नहीं आ रहा तो साइड में देख लेना एक बार अच्छे से। देखो x इक्वल टू 0.4 बार, 4 का पीछे बहुत 4 नहीं है क्या, अगर 10 से इंटू करे दोनों को, अगर 10 से इंटू करेगा, इसको भी 10 से इंटू कर रहे, इसको भी 10 से इंटू कर रहे, 10x 10x और 10 इंटू 0.4 तो एक डिजिट पीछे जाएगा तो कितना होगा इसका आंसर 4.444। आ रहा है ना, कहानी तो यही है। तो देखो अब क्या करेगा, इक्वेशन 2 माइनस 1, इक्वेशन 2 क्या है, 10x इक्वल टू 4.4 बार माइनस ये इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन 1, x इक्वल टू 0.4 बार। क्लियर हो गया ना। 10x माइनस x कितना आ रहा है आपका 9x, और ये 4 बार कैंसिल,
मकसद ये इंटू 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 करने का मकसद क्या था? मकसद यही था कि उसका बार वाला जो कहानी था, बार वाला कहानी उसका पूरा परिवार से नस्ल ही खत्म हो जाए चीज का। तकलीफ तो वही देता है हम लोग को बार, ठीक है ना। तो देखो ये 4 आ गया, 4 माइनस जी तो 4 ही आता है, तो एक्स इक्वल टू कितना आ रहा है 4/9। तो हो गया एक्सप्रेस पी वाई के फॉर्म में। अगर यकीन नहीं करते हैं आप 4/9 को डिवाइड करके देख लेना, आपका आंसर यही आएगा, 0.44444 भी आंसर आएगा। आई होप आर एबल टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है ना? इजी है ना दोस्त? कुछ नहीं है, मैं अभी जल्दी करूंगा चीजों को, देखिए ना। अभी क्या करना होगा, मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड ऑन करूंगा, लेकिन आपको वीडियो को पॉज करके करना होगा उसको। कर सक रहा है तो अच्छा बात है, कर जल्दी करो। तो 0.66 बार, देखो समझते हैं इसको, बैड है पस्तल बहुत इजी है, क्या मानेगा सर, एक ही लाइन में कर सकते हैं इसको, कर दे मैं दैट दिमाग कॉमन सेंस चेक। देख एक्स इक्वल टू कितना 0.6 बार, ये तो कर रहा इक्वेशन 1। 10 से इंटू करने पर कितना आएगा, इक्वेशन 1 इंटू 10 कितना आएगा 10x इक्वल टू 6.6 बार, ये तो आ रहा ना। डायरेक्ट करेगा, माइनस कर दे, ये इक्वेशन 2 माइनस 1, तो 10x माइनस 9x होगा इधर पे, 0.6 बार कितना आएगा 6, तो x इक्वल टू 6/9, खत्म। तो ये तो एमसीक्यू में आता है सब, जो काटेगा 3 3 2 जा 3 3 जा, तो x इक्वल टू 2/3, खत्म, आंसर फिनिश। क्लियर है? अभी भी नहीं है आपको समझ में? नहीं आया? ये करके दिखा जल्दी, क्विक। चलो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या है, 0.35 बार, 0.35, या कितना नंबर रिपीट हो रहा है, 35 रिपीट हो रहा है, राइट। तो क्या लिखिएगा सबसे पहला लाइन, x इक्वल टू 0.35 बार, क्योंकि 35 यहाँ पर रिपीट हो रहा है। लेट इट बी क्वेश्चन 1। अभी देखो दो नंबर अगर रिपीट हो रहा है तो उसे किससे इंटू करेंगे, 10 से या 100 से? 100 से, ये होता है मकसद, ये है इसका लॉजिक। हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 100, नॉट विथ 10। याद रखना, छोटा मोटा गलती बहुत बड़ा असर होता है उसका, गलती छोटा लेकिन परिणाम बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है हम लोगों को, तो ये याद रखना चाहिए, ठीक है दोस्त। चलो करते हैं इसको। तो 100x कितना होगा 100x, और 100 इंटू 0.35, खुद देखो, सॉरी 0.35 भरती है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ हजारों 0.35 है, अब खुद देखो 0.35 35 एंड सो ऑन। 100 से इंटू करेगा तो क्या होगा, पॉइंट 2 घर पीछे जाएगा, तो कितना होगा इसका आंसर 35.35 बार। क्लियर है? इक्वेशन 2। अब क्या करेगा, इक्वेशन 2 माइनस 1, ये इक्वेशंस को से इसको माइनस कर देगा। क्लियर है ना? स्कोर भी दिखाओ तो डिटेल कैसे दिखाओगे, देखो यहाँ पे 100x इक्वल टू 35.35 माइनस x इक्वल टू 0.35 बार। अब खुद देखो दोस्त, ये 35 बार 35 बार कैंसिल हो चुका है, 35 माइनस 0 कितना हो रहा है 35, 100x माइनस x कितना होगा 99x, अब x कितना हो यहाँ पे 35/99, ये आंसर है इसका, वेरी स्मार्ट, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, देखो 0.585, इसमें क्या रिपीट हो रहा है नंबर 585 585 585, देख रहा है कि नहीं, क्या मानेगा x इक्वल टू 0.585 या 585 रिपीट हो रहा है 585, ये 3 जो लेटर है और या फिर नंबर है वो रिपीट हो रहा है आपस में, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। तो क्या कर रहे हो, इसको किसको इंटू करोगे, इससे इक्वेशन 1 इंटू 1000, क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे, पॉइंट का ठीक बाद 3 नंबर रिपीट हो रहा है इधर पे, तो 1000x कितना होगा 1000x, 1000 इंटू इतना जा कितना होगा, ये 3 घाट आगे आ जाएगा, तो कितना होगा ये 585 पॉइंट, हाँ 585 पॉइंट, पीछे में क्या है फिर 585 भी तो है, रिपीट हो रहा है, इक्वेशन 2। अब क्या करेगा, इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 क्या है, इसको माइनस करो, ठीक है, इससे इसको माइनस करो, तो 1000 x इक्वल टू 585.585 बार, फिर यहाँ पे x इक्वल टू 0.585 बार। क्लियर है ना? 585 कैंसिल हो गया, कितना हो गया 585, कितना 999x, तो x इक्वल टू 585/999, ये आंसर है 585, खत्म। क्लियर है ना? क्विक नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएटली चेक।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तरीका वही है, तरीका वही है। कितना नंबर, क्या नंबर, कितना नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पर, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पर। तो क्या मानेगा सबसे पहले, x इक्वल टू 5.2 बार, इक्वेशन 1। फिर इक्वेशन 1 को हम लोग क्या से करेगा, 10 से इंटू करेगा, तो कितना निकलेगा यहाँ पे 10x इक्वल टू कितना होगा, ये पॉइंट जो एक घर पीछे जाएगा तो कितना होगा 52.2 बार। अब क्या करेगा, इक्वेशन 2 माइनस 1, इससे इसको माइनस कर दो, 10x माइनस x कितना होगा 9x, 9x इक्वल टू फिर 2.2 बार 2 बार कैंसिल हो गया, तो फिर 2 माइनस 5। देखो यहाँ पे ये, इसमें आप लोग गड़बड़ कर सकते हैं, लेट मी शो यू मोर डिटेली, लेट मी शो यू मोर डिटेली। 10x इक्वल टू फिर 2.2 बार, इधर है x इक्वल टू 5.2 बार। अब देखो दोस्त, ये 2 बार कैंसिल हो गया, 52 माइनस 7 कितना होता है 47, और इधर में 9x, तो x इक्वल टू 47/9, ये है इसका आंसर। इजी, चल नेक्स्ट, ये ला जल्दी करके दिखा, वेरी नाइस, वेरी गुड, कीप इट अप, कीप इट अप। जो करते ही क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, चलो क्विक। तो यहाँ पे देखो कितना आ रहा है, सेम है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे ध्यान से, 23.2323 कितना नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 2323 रिपीट होते जा रहा है, यहाँ पे 2323 रिपीट होते जा रहा है। हम लोग क्या मानेगा, x इक्वल टू 23.23 बार किसका ऊपर लगाएगा, 23 का ऊपर बार लगाएगा, ये इक्वेशन 1 क्लियर है। अब क्या करेगा, दो नंबर रिपीट हो रहा है तो क्या से इंटू करेगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 100, ठीक है ना। 100x का कितना होगा 100x, 100 इंटू 23.23, ये पॉइंट दो घाट पीछे जाएगा, तो कितना होगा इसका आंसर 23, बोलो 23.23, क्लियर है ना, बार, इक्वेशन 2। अब क्या होगा, इक्वेशन 2 माइनस 1। अगर आप स्मार्ट है तो डायरेक्टली आप इसको इससे माइनस कर सकते हो डायरेक्टली, अगर थोड़ा सा कमजोर है, आप अगर थोड़ा सोचने तकलीफ होते है, अगर आप स्लो थिंकर हो तो आप डिटेली कर लो ऐसा करके, तब डिटेली अगर करोगे ना तो गलती कम होने का चांस होता है, ठीक है। तो गलती कम होने, माइनस ये x इक्वल टू 23.23 बार, ठीक है दोस्तों। 2323 पॉइंट का बाद खत्म हो चुका है, 3 से 3 गया 0, 0, 3, 2, इधर हो गया 99x इक्वल टू, तो x इक्वल टू 2300/99, ये है आपका आंसर। फिनिश, कम ऑन नेक्स्ट, क्विक क्विक, बड़ी वेरी नाइस, कम ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जल्दी करके दिखाओ यहाँ पे, जल्दी क्विकली, मैराथन मैराथन। इतना क्लियर हो गया ना अच्छे से, ये बहुत ही 3 नंबर है, 2000 से इंटू करना पड़ेगा, ठीक है ना। अभी कुछ कुछ यूनिक क्वेश्चन है मैं अब दिखा रहा हूं, जैसे कि इस तरह का क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, जैसे को आपको बोला 2.762, आपको बोला ये दो नंबर रिपीट कर रहा है, आप लोग क्या सीखा है, ये 3 नंबर वाला सीखा है ना, इसको मॉडिफाई कर देगा तो आप लोग फंस जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख देगा, इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख देगा 2.762, ये दोनों रिपीट कर रहे हैं, और इसी क्वेश्चन को अगर ऐसे लिख देगा 2.762 रिपीट कर रहे हैं, इसमें फंसेगा, प्रॉब्लम इसमें होता है बच्चा लोग। ये तो इजी था, तो इजी था। इसको क्या करेगा हम लोग, x इक्वल टू क्या करेगा 2.762 बार, इक्वेशन 1, ठीक है ना। क्या करेगा, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई करेगा किससे 1000 से, तो कितना होगा 1000x इक्वल टू व्हाट 2.762 बार, इक्वेशन 2 यही तो कर रहा था। अब क्या करेगा, इक्वेशन 2 माइनस 1, 2 कितना है यहाँ पे 1000x इक्वल टू 2.762 बार माइनस x इक्वल टू 2.762 बार। चलो अब क्या करेगा, 762 कट गया तो क्या बचे 2760/999x, और x इक्वल टू 2762/999, ये तो तुम्हारा x, ठीक है ना। ये इसके लिए था, तो इसके लिए इसको कैसे करेगा। अभी सबसे पहले इसको करने का तरीका क्या होता है, सुना पहले हम लोग तो उसको मान लेगा सबसे पहले x इक्वल टू कितना 2.762, तो मान ही लेगा इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेगा कि डेसिमल को ना
बाहर का पहले तक लाएगा, कहाँ लाएगा, बाहर का पहले तक, क्योंकि हर एक क्वेश्चन जितने भी सॉल्व किया आप लोग, बाहर का सॉरी पॉइंट का साथ साथ बाहर आता है। देखो आज जो पहले भी किया ना क्वेश्चन, देखो वही आ रहा है ना, देखो तो जितने भी सॉल्व किया देखो पॉइंट का साथ साथ बाहर आ रहा है कि नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग है, इस क्वेश्चन में पॉइंट का साथ साथ बाहर नहीं आ रहा है, पॉइंट का साथ साथ बाहर शुरू नहीं हो रहा है, पॉइंट का एक नंबर बाद में बाहर शुरू हो रहा है। तो एक काम करो, इसको 10 से इंटू करके बाहर का सामने तक लेके आओ इसको। ये होता है, यही होता है इसमें कंफ्यूजन का होता है। चलो तो क्या करेगा, सबसे पहले इक्वेशन 1 इंटू 10 करेगा, इक्वेशन 1 इंटू 10 करेगा। तो 10 इंटू एक्स का कितना होगा 10x, और ये पॉइंट यहां तक आएगा तो कितना होगा 27.62। कैसा लगा, या ये 12 हो गया, ये इक्वेशन 2। प्रॉब्लम यहां होगा बोल रहे, अब जो सेम स्टेप था ना उसे को कंटिन्यू करना हो इसमें। अभी ये दो नंबर रहेगा ना, तो इसको वापस 100 से इंटू करेगा, इक्वेशन 2 का हम लोग क्या से इंटू करेगा, वापस 100 से इंटू करेगा। तो 100 इंटू 10 जा, 110 जा कितना होगा 1000x इक्वल टू, और 100 इंटू इतना, ये पॉइंट 2 घाट पीछे आएगा तो कितना होगा 2762.62 बार। क्लियर है ना, ये इक्वेशन 3 है। इस केस में अभी आप 3 और 1 को माइनस मत करो, 3 और 2 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 1 से फायदा नहीं होगा, 1 में पॉइंट का साथ साथ बार शुरू नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा बात जो, तो क्या करेगा यहाँ पे इक्वेशन करो 3 माइनस 2 नॉट 1 गाइस। तो इसमें क्या होगा, इक्वेशन 3 क्या है यहाँ पे 1000x इक्वल टू 2762.62 बार, और इधर क्या था 10x इक्वल टू 27.62 बार। अभी इसको माइनस कर दो, 62 बार कैंसिल, 12 से 7 किया तो इतना होगा 5, राइट ना, 12 से 7 किया तो 5, और इधर में तुम्हारा कितना हो जाता है, यहाँ पे तुम्हारा 62 है तो इधर 5 से 3 72, और इधर कितना होगा 990 x, और x इक्वल टू 2735 बाई 990, ये है आपका x का वैल्यू। देखा थोड़ा चेंज, सेम वैल्यू सच एक बार का लिए पूरा आंसर ही चेंज हो चुका है। इसमें क्या करेगा, इसमें बार इसमें नहीं है, इसमें बार किसमें है 2 में है। तो पहला आपका जो स्टेप होगा, ये बार, ये डेसिमल को बार का सामने तक लेके आओ, ये डेसिमल को कहां तक लेके आएगा बार का सामने तक लेके आओ। तो पहले मान लो लेट x इक्वल टू कितना होगा 2.762 बार, इक्वेशन 1। बोलो इक्वेशन 1 को किससे इंटू करें सबसे पहले 100, क्यों कर रहे हैं हम लोग 100 से इंटू, ताकि ये डेसिमल बार का पहले तक पहुंचे। समझ में आ रहा बात जो, तो क्या करेगा इक्वेशन 1 इंटू 100। चलो इसको थोड़ा जगह में लेके आते हैं, अब सुनो ध्यान से जैसे, अब इक्वेशन 1 से 100 किया तो क्या 100x का कितना होगा 100x इक्वल टू 100 इंटू इतना 2 घाट पीछे आएगा तो कितना होगा ये 276.2 बार। अभी क्लियर है ना, इक्वेशन 2। अभी एक ही नंबर रिपीट हो रहा है यहाँ पर, तो किससे, इसको किससे इंटू करेगा 10 से इंटू करेगा, किसको इंटू करेगा 10 से। तो क्या करेगा हम लोग इक्वेशन 2 इंटू 10, तो क्या होगा ये 10 इंटू 100 कितना होगा 100x इक्वल टू, इस ये पॉइंट 10 से इंटू करेगा तो कितना होगा, ये पॉइंट एक घाट पीछे जाएगा तो कितना होगा ये 2762.2 बार, इक्वेशन 3। अब क्या होगा यहाँ पर इक्वेशन 3 माइनस 2, इक्वेशन 3 माइनस 2 इस केस पे, तो इक्वेशन 3 क्या है यहाँ पे 1000x इक्वल टू 2762.2 बार माइनस ये 100x इक्वल टू, गलती यहां करेगा कोई गलती यहाँ पे क्या करता है पता है, वो ऐसे लिखता है 276.2 ऐसे गलती कर देगा, और लिखने की गलती कर देगा इसमें, ठीक है ना। ये कैसे लिखता है, हमेशा पॉइंट को पॉइंट से मिलाओ, 0.2 बार, पॉइंट का साथ क्या है 672, यहाँ पे लिखो 672, ये तरीका होता है, ठीक है ना। माइनस करते चलो, माइनस करने से कितना 2 बार कैंसिल हो गया, 2 से 6 ले जाएगा धार लेना तो 12 से 6 जाएगा तो 6 रहेगा, 5 है यहाँ से लो 15 7 जाएगा तो 8 है कि नहीं, 15 से 7 जाएगा तो 8, या 6 से 2 जाएगा तो 4 इधर 2, और इधर 1000 माइनस 100 900x, और x इक्वल टू कितना होगा 2486 बाय 900। ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आई होप इट इज वेरी क्लियर, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है ना। चलो आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आपको अच्छे से करना हो, तो इतना सीख गया ना, मतलब आपका क्या मानो कि p/q वाला फॉर्म आपका पूरा क्लियर हो गया इस केस पे, ठीक है। चलो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं एज अ होमवर्क, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन होमवर्क,
ये होमवर्क होगा आपका, जैसे कि 0.0001, यहाँ पे सिर्फ मानो कि एग्जांपल ये चारों रिपीट हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.00017 से में यहाँ पे सिर्फ ये 3 नंबर रिपीट हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 0.0001, इसमें सिर्फ ये 2 नंबर रिपीट हो रहा है। चौथा क्वेश्चन में 0.0001, सिर्फ यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये करेगा तो कंफ्यूजन पूरा क्लियर होगा आपका। और एक होमवर्क दे रहा है, जैसे करना, ठीक है। और एक होमवर्क होगा जैसे कि 2.642 यहाँ पे 3 रिपीट हो रहा है। दूसरा केस में 2.642 2 रिपीट हो रहा है। 6.242 यहाँ पे 1 रिपीट हो रहा है। हम थोड़ा एडिशनल इजी वाला, थोड़ा इजी लेवल देते हैं, जैसे कि 0.7 बार। दूसरा क्वेश्चन है आपका 1.72 बार। नंबर थर्ड क्वेश्चन है 0.012 बार। ये आपका 10 होमवर्क है आपके लिए। थैंक यू सो मच। डू लाइक एंड कमेंट, those who are looking, please comment. Thank you.